हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 2 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस की अगर बात करें तो 28 मार्च को मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। मार्च के दिवस में अगर बात करें तो मार्च को क्या मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च की बात हो रही है यहाँ पर। अगर 5 मार्च की बात करें, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यहाँ पर अगर 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अब याद करें, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, मतलब टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च को जैसा कि सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट जो है वो इस बार 2025 में लखनऊ में आयोजन होगा। इसका 30 राज्यों की टीमों से कुल 550 खिलाड़ी और अधिकारी इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी की बात हो रही है। यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की आनंदा डायरी जो है विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा ने चीफ डिजाइन नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? एस कृष्णन ने किया। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। यहीं पर राज्य सरकार की बात करें तो हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहीं पर एक माल दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। जिले 75 हैं उत्तर प्रदेश की बात करें। 403 विधानसभा में सीटें हैं, 80 लोकसभा में सीटें हैं, 31 राज्यसभा में सीटें हैं, 100 जो है विधान परिषद में सीटें हैं। कितनी? 100 विधान परिषद में सीटें। किसकी बात हो रही है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यहीं पर रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोमती झील चारों झीलें हैं। गोविंद बल्लभ जो झील है वो है एक कृत्रिम झील है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि यूपी राज्य में स्थित है, सोनभद्र जिले में। अब यहाँ के अगर लोक नृत्यों की बात की जाए तो चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैथा, छोरा, ये सब के सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, ये सब यहाँ के चर्चित स्थान हैं। प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ 2025 आयोजित हुआ है, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पर्यटकों की जनसंख्या पार कर गई है। प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थानी की है राजधानी। इसकी है राजस्थान की। करनाल ये भी एक शहर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो हाल ही में अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करें, कवरेज जो है 2024 में कितना बढ़कर हो गया है? तो ये बन गया है 48.8% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन जो कि ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में WSPR इसकी बात करें तो 2024 और 26 के बीच के अनुसार भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज था 2021 से कितना बढ़ा है? 24.4% से दुगना होकर के 2024 में 2024 में 48.8% हो गया है, जो कल्याणकारी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो एशिया के श्रीलंका देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? हाल ही में, हाल की बात हो रही है, हाल ही में किया गया है। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है।
श्रीलंका में भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन श्रीलंका देश करेगा। भारतीय उच्चायोग ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से ITEC दिवस मनाया है श्रीलंका में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया कॉन्क्लेव जो कि एक्सपो की शुरुआत कहाँ पर हुई? श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका की बात हो रही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है और श्री जयवर्धने कोट्टे भी श्रीलंका की राजधानी है। चीन की बात करें तो चीन घरेलू उत्पाद में वैश्विक रैंकिंग पर शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला पर LNG वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन जो है डिजिटल पैड लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। इसी तरह चीन जो है किसको मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में ही पश्मीना महोत्सव आयोजित हुआ है। 18वां हाथी महोत्सव आयोजित हुआ है नेपाल में। नेपाल के साथ भारत की सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। हाथ में हाथ चीन के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज भारत की। श्रीलंका शिलनेक्स एक्सरसाइज होती है श्रीलंका के साथ में बात करें। और भारत तो हमारा इंडिया जिसकी राजधानी है, कैपिटल क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है। हाल में L&T फाइनेंस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह को L&T ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया है। किसको? जसप्रीत बुमराह कौन है? इन्हीं को L&T फाइनेंस ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। रोहित शर्मा ये भी खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। विराट कोहली ये भी एक क्रिकेटर है। और जसप्रीत बुमराह को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में RBI ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? कहाँ पर? RBI ने सिक्किम राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। किसने? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के CM की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है। कंचनजंगा यहीं पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हमारे भारत की है, कहाँ पर है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम राज्य की। हिमाचल प्रदेश हमारे भारत का राज्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और कौन सी? गैरंगसेन यहाँ की राजधानी है। शिमला किसकी? यहाँ पे शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। कहाँ पर बात करें? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश जो कि उत्तराखंड का पड़ोसी देश है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एंड मणिपुर में अभी कौन सा शासन लगा हुआ है? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत। यहीं पर क्योंकि यहाँ के एम वीरेंद्र सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसने? मणिपुर की बात हो रही है। और भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था तो बता दें, सन 1951 में पंजाब में लागू किया गया था पहली बार राष्ट्रपति जो शासन था। अभी वर्तमान में कहाँ लगा है? ये हमारे मणिपुर राज्य में लगा है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, मणिपुर में लगाया गया है। क्योंकि यहाँ के जो एन बीरेन सिंह हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 13 फरवरी 2025 को। अब यहाँ पर 356 आर्टिकल के तहत लगा हुआ है। यहीं पर केबुल नामजाऊ एक कौन सा तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है? कहाँ पर? मणिपुर में। यसोयांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में यसोयांग उत्सव मनाया जाता है। मणिपुरी लोक नृत्य भी यहाँ पर होता है। कहाँ पर? मणिपुर में ही होता है, जो कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के जो CM है मानिक शाह जी हैं। ये भी एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। कौन? त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल में कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत में सावित्री जिंदल जो सबसे अमीर महिला बनी थी। और अगर दुनिया में बात करी जाए तो 2025 में जारी होने के बाद में रोशनी नादर जो हैं ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। HCL टेक की रोशनी नादर अब 41 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल में कौन सा शहर एशिया के अरबपति
की राजधानी बना है। तो शंघाई जो शहर है वो किसका है? शंघाई कहाँ का है? ये चीन का है। ये एशिया की अरबपति किसमें बन गया? अरबपति राजधानियों में से एक है। कौन बना है? एशिया की शंघाई शहर। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करें 2024 के अनुसार तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है, एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पर उभरी है। जहाँ मुंबई में चीन के राजधानी शहर बीजिंग से ज़्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। ऐसे में मुंबई में अरबपतियों की संख्या में 58 की बढ़ोतरी हुई है, जिस सूची में 386 हो गई है। अब इस टाइम एशिया की बात करें तो शंघाई बन गई है। 2025 की बात कर रहे हैं तो ये शंघाई बन चुकी है। मुंबई को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 2024 में कौन थी? मुंबई थी। अब 2025 में शंघाई बन गया है। यह एशिया की अरबपतियों राजधानियों में से एक है। कौन? एशिया की बात हो रही है यहाँ पर। ये 284 स्थान पर है, जबकि भारत जो है 284 स्थान पर है। भारत में अरबपति 284 हैं, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर हैं। टोटल मतलब ऑल ऑफ में उसमें कितने? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेना का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय स्थल सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। भारतीय सशस्त्र बल मतलब समझ सकते हैं आप, तीनों सेनाओं की बात हो रही है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों सेनाएं हैं। इनके बीच में प्रचंड प्रहार का अभ्यास हो रहा है। कहाँ की? प्रचंड प्रहार। और ये तीनों का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजन हो रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। किसकी? इसकी ईटानगर राजधानी है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। ये अरुणाचल प्रदेश है। ये भी एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर राज्य है। हमारे भारत की बात हो रही है। ये अपना जो बॉर्डर है कहाँ से शेयर करता है? चीन से, चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी पर अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर के ही चीन और भारत में विवाद चल रहा है। कहाँ पर? चीन और भारत की बात करें तो इनके अरुणाचल प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो यहाँ पे पेमा खांडू जो है यहाँ के सीएम है। किसके? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है अरुणाचल प्रदेश की होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, अब ईटानगर तो राजधानी तो है ही, यहीं पर अगर इनके सीएम तो हमारे बता सकते हम कि सीएम कौन है? पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से। और कौन यहाँ पे? केवल त्रिविक्रम पत्राइम जो हैं यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। जिले 28 हैं। विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें, लोकसभा में 2 सीटें हैं। ईटानगर राजधानी है। और झीलों की बात करें तो संगेश्वर झील है यहाँ पर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। दर्रों की बात करें तो यहाँ पे महोत्सव की बात करें तो नवाचार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। भुइया छालो यहाँ के लोक नृत्य हैं। दर्रे बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हैं। झीलें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व, मलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, पक्की राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं। उत्तराखंड एकमात्र राज्य बन गया है भारत का, स्वतंत्र भारत का, जो यूसीसी लागू करने वाला। कौन सा? यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, जो आर्टिकल 44 के तहत आता है। यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून, गैरसेन है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नायाब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? 2025 का जो एबल पुरस्कार है वो मसाकी काशीवारा जी को दिया गया। किसको? मसाकी काशीवारा को दिया गया। यह पुरस्कार किसी से बार दिया जाए? गणित के लिए दिए जाने वाला ये एबल पुरस्कार है, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। यहाँ पर इनके गणितज्ञों के उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित करना ये इसका मकसद होता है। एबल पुरस्कार की अगर बात करें तो इसका शुरुआत कब से हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में नॉर्वे सरकार के द्वारा की गई थी। इसका जो मतलब है कि साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम से ये पुरस्कार स्थापित करने में 100 साल से ज़्यादा का समय लगा। किसका? ये गणित नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। ये एबल पुरस्कार की बात हो रही है। राशि की बात करें तो यहाँ पर 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर होती है। इसकी एबल पुरस्कार की बात हो रही है एबल पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु की बात हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मेटी ने IISC बेंगलुरु में IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी के साथ मिल करके 27 मार्च 2025 को IIT बेंगलुरु में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी परिसर में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है। बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। कर्नाटक को अभी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है पूर्ण रूप से। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति की बात करें तो ये इसी राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों को वेतन में 100% बढ़ोतरी की गई है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु की बात हो रही है। कर्नाटक की CM की बात करें तो यहाँ के जो CM है वो है सिद्धारमैया। किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक के CM हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कर्नाटक की बात करें तो अब ये कर्नाटक जैसे यहीं पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक में। गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कौन सी? कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है, बेलांदूर झील है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है और नागालहोर राष्ट्रीय उद्यान है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है। यक्षगान, डोलू कुनिता यहाँ के लोक नृत्य हैं और एक और है पट्टुकल नृत्य उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। जिले 31 हैं। विधानसभा में 224 सीटें, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर कर्नाटक की जो अपने बॉर्डर शेयर करने की बात करें किन किन राज्यों से करता है तो टोटल 6 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये कौन? कर्नाटक राज्य की बात करें तो गोवा, महाराष्ट्र, किससे? तेलंगाना। 3 ये राज्य हो गए। चौथा है आंध्र प्रदेश, 5वां तमिलनाडु, 6ठा हमारा केरल राज्य है जो अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। किससे? कर्नाटक से। कर्नाटक में ही बाताफिट के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में बाताफिट के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई। यहीं पर बजरा महोत्सव मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, जो कि 6ठे नंबर का बजरा महोत्सव आयोजित हुआ था। कर्नाटक की बात करें बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य सरकार से साथ संबंध बनाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन, किस पर? गंगा नर्मदा पर्यटन की बात हो रही है, संबंध बनाने के लिए कॉरिडोर पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ भोपाल में। यहीं पर 8वें नंबर की ग्लोबल यूनिवर्सल समिट की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में भोपाल में करेंगे। यहाँ पे भोजताल झील है, साख्य सागर झील है, कूनो नेशनल पार्क चीते पाए जाते हैं यहाँ पर। माधव नेशनल पार्क 58वां नेशनल पार्क बन चुका है। वन विहार नेशनल पार्क है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेश राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना नेशनल पार्क है। असीरगढ़ दर्रा यहीं पर है। मटकी, कर्म, तितली तीनों लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। 55 जिले हैं। विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश अपना जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों से शेयर करता है? तो ये हमारे 5 राज्यों से। पहला गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन सा? महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। बिहार की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो नेक्स्ट योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा IIT इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए IIT इंदौर संस्थान की सहायता ली है। MP के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र सफेद भाग प्रजाति से संबंधित है। यहाँ पर MP के रीवा की बात हो रही है, यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य के संबंध में, मतलब गंगा और नर्मदा, क्योंकि नर्मदा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। गंगा है उत्तर प्रदेश में मेन। तो इन दोनों ने अपनी अपनी मतलब जो मेन नदियाँ हैं उनसे क्या किया है? कॉरिडोर पर काम कर रही हैं, पर्यटन कॉरिडोर पर ये दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के CM है नीतीश कुमार। मधुबनी पेंटिंग यहीं की है। छठ पूजा महापर्व यहाँ मनाया जाता है।
जॉर्ज अटेंडेंस बिहार का है। बिहार में कौन सा ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा 2025 में? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा, यहीं पर कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। लिंगराज मंदिर ये लिंगराज मंदिर भी यहीं पर है। एंड अगर जगन्नाथ बाबा की बात करें, जगन्नाथ की मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है, इसमें उड़ीसा में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये दोनों मनाए गए हैं हरियाणा में। गवाह संरक्षण योजना ये भी हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है? IIT कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। IIT कानपुर में CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर IIT में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। IIT दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। मद्रास है तमिलनाडु में, बॉम्बे है महाराष्ट्र में, कानपुर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो स्टीव वो को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। किसको? स्टीव वोड जो है ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त कर दिया गया है, इनकी बात हो रही है। अगर और भी नियुक्तियों की बात की जाए तो अंजू राठी राणा जी को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। अजीत रत्नाकर जोशी जो हैं RBI के कार्यकारी निदेशक हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई-मार्केट जैम के CEO बन गए हैं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 7वीं बार बने हैं। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं। यूनिलीवर के नए CEO फर्नांडो फर्नांडीज बन गए हैं। शक्तिकांत दास के PM मोदी का दूसरा नाम प्रधान सचिव, पहले PK मिश्रा हैं। सलीला पांडे SBI कार्ड के नए CEO और MD बन गए हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो RBI की अगर बात करें तो RBI ने HDFC बैंक और किस पर? उपयुक्त दोनों की बात हो रही है, तो HDFC बैंक और पंजाब बैंक पर दोनों पर जुर्माना लगा दिया है। किसने? RBI की स्थापना कब हुई थी और RBI ने किस पर जुर्माना लगाया? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, जैसा कि RBI की 1935 को हुई थी इसकी शुरुआत। सर ऑसबोर्न स्मिथ को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। किसको? RBI के जो पहले गवर्नर की बात करें तो वो ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले वो कौन थे? CD देशमुख जी थे। एंड अगर अभी की बात करें वर्तमान में, इन पर किस किस पर जुर्माना लगा दिया है RBI ने? जो हमारे भारत की केंद्रीय रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इसने लगा दिया है HDFC और PNB पर। इसी ने अभी किस पर? केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। किस पर? SBI पर भी जुर्माना लगा रखा है। ज़्यादातर बैंकों पर जुर्माना लगा रखी है। किसने? RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो ग्रह की बात हो रही है, तो यूरेनस ग्रह है सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। कौन? यूरेनस ग्रह की बात हो रही है। ये हमारा यूरेनस ग्रह सबसे ठंडा है और जो किसमें? सौर मंडल है उसमें सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, यूरेनस की बात हो रही है। इसी तरह बुध, ये मार्स है, मंगल है, ये सारे के सारे ग्रह हैं। शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला है। कौन? शनि के ग्रह कितने ज़्यादा उपग्रह कितने हैं? शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और अगर आकृति की बात करें, आकार की साइज की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। और जैसा कि यूरेनस है जो कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ये बुध की बात करें तो बुध सबसे पास है, शुरू के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध सबसे पास है। शुक्र को पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसको? लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? उपकरण की बात हो रही है, तो कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो ये उपकरण की बात करें तो रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। क्या है? रिक्टर स्केल भूकंप को मापने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेख है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा लेख है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर लेख की बात की जाए तो अनुच्छेद 21A जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे? शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21A संबंधित है। अनुच्छेद 32 को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करें, 21A में शिक्षा के अधिकार की बात होती है और 14 से 18 के बीच में अगर बात की जाए तो समानता के अधिकार की बात होती है। किसकी? समानता के अधिकार की बात होती है 14 से 18 में आर्टिकल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस घटना के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला होता है? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो हल्दिया जो बंदरगाह है वो भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है, हल्दिया बंदरगाह को। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।